नमस्कार। मैं आपको आम आदमी की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जो हमने भी सुन रखी है। आत्मचिंतन। हम लोग अपने पर आत्मचिंतन नहीं करते। हमारे अंदर सब कुछ है मगर हम ढूंढते बाहर हैं। इसी तरीके अमेरिका में एक आदमी था, बड़ा बिजनेसमैन, धंधा करता था, बहुत अच्छे काम थे उसके। मगर किसी कारणवश उसको लॉस हो गया, बहुत नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ कि काम सारा बंद हो गया, मकान, गाड़ियाँ, सब कुछ गिरवी चली गई, कर्जे में डूब गया, बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा, ऐसे मौके में आम आदमी हमारे जैसा परेशान ऐसा होता है, सबके साथ तकरीबन चांस भगवान ना दे आते हैं, सुख दुख चला रहता है। खैर, तो इतना परेशान हो गया तो बाहर ढूंढे कि मेरे को इसकी क्या हल है। कभी इसके देखे, अच्छा, उस समय आदमी को हर चीज़ में वहम सा महसूस होता है, अपने आप को डर सा अंदर से महसूस होता है, क्या हो गया क्या हो गया क्या। एक दिन पे एक पार्क में बैठा बड़ा चिंता कर रहा था, अपने सोच रहा था बड़े दिमाग से। उतनी देर में एक सामने से एक आदमी आया, देखने में बड़ा जेंटलमैन सा लग रहा था, पैसे वाला लग रहा था। आया और उसके पास आके बैठ गया और उसको बोला, यार तुम मुझे आदमी तो बहुत भले लगते हो, समझदार लगते हो, मगर बहुत चिंता में हो, क्या कारण है। उसने अपनी सारी बात उसको बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे लॉस हो गया है और मैं कर्जे के नीचे आ गया हूँ। अरे बोला, ऐसी छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, कोई बात नहीं। उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और 10 करोड़ का चेक उसको दे दिया। अब उसकी तो आंखें खुली की खुली रहेगी कि ना ये आदमी मुझे जानता ना कुछ। उसने कहा, भाई मुझे तो ईमानदार लगता है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर उसमें एक शर्त है, अगले साल आज के दिन इसी जगह मेरे आगे पैसे वापस कर देना। दे दिया और चला गया। अब इस आदमी की तो आंखें खुल गई, इसको तो पंख लग गए। अब इतनी खुशी खुशी में घर आया, भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा करा कि पता नहीं परमात्मा ने में भैया किसी रूप में दिए हैं या क्या। बहुत अंदर से उसको बहुत हौसला हो गया। अच्छा जी, इसके बाद बैकग्राउंड हो जाए ना, कुछ हौसला हो जाए तो उसको बहुत ताकत आ जाती है अंदर से कि मेरे साथ कोई है। तो उसके बाद पैसा था, आ गया था। उसने मंदिर में वो ड्राफ्ट रखा और सोचा इसको मैं तब यूज़ करूँगा, पहले अब मैं कोशिश करके देखता हूँ। अब उसके अंदर से इतना आत्मविश्वास जागी आत्मा कि उसने थोड़ा काम स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को पता लगा कि भाई इसके पास तो पैसा है, पता नहीं कैसे लगा, पता लग गया कि इसके पास तो पैसा आ गया और हर आदमी इसका साथ देने लग पड़ा। और उसने 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने में, साल में उसका काम बढ़ता ही चला गया। और साल के होते होते उसका काम पहले से भी ज़्यादा हो गया। तो उसको जब साल पूरा हुआ तो उसको याद आया कि आज हमने उसका ड्राफ्ट वापस करना है। अब पैसे वाला हो गया था, उसने अपने बैग में ड्राफ्ट रखा और जाकर उस बेंच पे जाकर बैठ गया। अब उसकी इंतज़ार करने लग पड़ा। बहुत देर के बाद में वो आदमी आता नजर आया, बड़ा खुश हुआ कि आज मैं इसका वापस करूँगा। जैसे आया उसका भी चेक देने लगा था, कुछ बोलता ही उतनी देर में पीछे से एक नर्स आई और उसने आगे उसको पकड़ लिया। तो बोला, अरे मैंने तो इसके पैसे लिए थे, मैंने इसको ड्राफ्ट वापस करना है इसका, इसने 10 करोड़ मुझे दिया था, चेक दिया था, तो तुम उसको पकड़ के ले जा रही हो। अरे बोला, कहाँ इसको ले जा रही है, तो पागल है, पागल खाने से छूट के भाग आता ही है, ये तो पता नहीं किसको किसको चेक बांटता फिरता है। और उसने अपना नाम जो बताया था, वहाँ का बहुत मशहूर कोई बिजनेसमैन आदमी था, उसका नाम बताया था कि मैं वो हूँ। उसने बोला, ये आदमी मुझे नहीं जानता, मेरे को दे गया, और अब ये बोल रही है कि ये पागल है, पागल खाने से भाग के आया है। उसको पकड़ के ले गई। अब सवाल ये नहीं है कि उसने हमें दिया था, यानी उसने वो जो ड्राफ्ट दिया था वो हमारी आत्मा को जगा दिया था। उसने तो उसका ड्राफ्ट यूज़ किया ही नहीं। उसको ये भरोसा हो गया था कि मेरे पास ये 10 करोड़ रुपया आ गया है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसकी आत्मा ने अंदर से साथ दिया और भगवान का हाथ जोड़ा, काम में कर दिया। इसीलिए आदमी को हमेशा अपने अंदर आत्मा पर विश्वास करे, भगवान का नाम ले और काम करता रहे। जय श्री राम।